21वीं सेंचुरी है, लगता है सब बदल गया। आज वुमेन स्पेस में सैटेलाइट लॉन्च कर रहे हैं, स्टार्टअप्स लीड कर रहे हैं, आर्मी में सर्व कर रहे हैं। लेकिन फिर भी एक बेसिक सवाल है जो उठता है कि एक वर्किंग वुमेन के लिए ऑफिस आज भी एक जंग का मैदान क्यों लगता है? क्यों उसे हर रोज सिर्फ अपना काम ही नहीं बल्कि अपनी जगह भी जस्टिफाई करनी पड़ती है? आज की इस वीडियो में हम उन प्रॉब्लम्स के बारे में बात करेंगे जो हर रोज महसूस की जाती है लेकिन जिन पर कोई खुलकर बात नहीं करता। और सबसे जरूरी हम ये समझेंगे कि हम सब मिलकर क्या बदल सकते हैं ताकि वर्क प्लेस सिर्फ इंक्लूसिव ना हो बल्कि सच में एम्पावरिंग बन सके। सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी वजह जो सामने आती है वो है जेंडर बायस और डिस्क्रिमिनेशन। वर्क प्लेस में जेंडर बायस अलग अलग तरह से दिखता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है अनइक्वल पे। क्या आप जानते हैं इंडिया में आज भी महिलाओं को वही काम करने पर आदमियों से कम सैलरी मिलती है? WEF के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के मुताबिक इंडिया का इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन और अपॉर्चुनिटीज में स्कोर सिर्फ 40.7% है। इसका मतलब है फीमेल्स को मेल्स के कंपैरेटिवली 1/3 से भी कम इकोनॉमिक रिसोर्सेज मिलते हैं। सोचिए आप पूरा दिन उतनी ही मेहनत करते हैं, उतनी ही स्किल्स के साथ, लेकिन सिर्फ अपनी जेंडर की वजह से आपको कम सैलरी मिलती है। ये कितना अनफेयर और डिमोटिवेटिंग होता होगा ना। और सिर्फ सैलरी नहीं, प्रमोशन के मौके भी कम मिलते हैं। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडियन कंपनीज में सिर्फ 17% महिलाएं बोर्ड और चीफ लेवल रोल्स पर हैं। ये एक क्लियर साइन है ऑफ द ग्लास सीलिंग, एक इनविजिबल दीवार जो महिलाओं को टॉप पोजीशन तक पहुंचने से रोकती है। इस बायस के पीछे अक्सर अनकॉन्शियस स्टीरियोटाइप्स होते हैं, जैसे ये मान लेना कि महिलाएं कम कमिटेड होती है या उनकी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके करियर को अफेक्ट करती है। ये एजम्पशंस बिना किसी फैक्चुअल बेस के हायरिंग और प्रमोशन के डिसीजन को अफेक्ट करती है। अब बात करते हैं कि ऐसे चैलेंज की जो हर वर्किंग वुमेन के लाइफ का हिस्सा है, डबल बर्डन। इंडिया में सोसाइटल एक्सपेक्टेशन का प्रेशर फीमेल्स पर बहुत ज्यादा होता है। एक तरफ करियर एस्पिरेशंस है और दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां। आज भी हमारी सोसाइटी में घर के काम, बच्चों की देखभाल और बुजुर्गों का ध्यान रखना ज्यादातर महिलाओं से ही एक्सपेक्ट किया जाता है, चाहे वो फुल टाइम जॉब क्यों ना करती हो। 2022-23 के इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग महिलाओं का जो अनपेड केयर वर्क है वो 22.7 लाख करोड़ का है, जो इंडिया के GDP का 7.5% है। लेकिन इस मैसिव इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन के बावजूद ये काम लेबर स्टेटिस्टिक्स में रिफ्लेक्ट नहीं होता। इस वजह से महिलाओं के टाइम की वैल्यू कम समझी जाती है और उनका पेड जॉब में हिस्सा भी कम हो जाता है। बहुत सारे वर्किंग वुमेन के लिए दिन में 2 शिफ्ट्स होती हैं, एक ऑफिस और दूसरी घर की। शाम को ऑफिस से आकर घर पे खाना बनाना, बच्चों की देखभाल और घर का काम उनका सेकंड शिफ्ट बन जाता है। ये दोनों जिम्मेदारियां मिलकर उनकी सेहत और काम पर बुरा असर डालती है। गवर्नमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसे मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट, जिसमें पेड मैटरनिटी लीव को 12 हफ्तों से बढ़ाकर 26 हफ्तों तक कर दी गई, और क्रेच फैसिलिटीज भी मैंडेटरी की गई है फॉर ऑर्गेनाइजेशंस विद मोर देन 50 एम्प्लॉइज। ये स्टेप्स प्रोग्रेसिव है, लेकिन क्या ये काफी है? प्राइवेट सेक्टर में पैटर्निटी लीव अभी भी बहुत कम है। गवर्नमेंट जॉब्स में भी सिर्फ 2 हफ्तों की पैटर्निटी लीव मिलती है। इस वजह से चाइल्ड केयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादातर माओं पर ही रहती है। जब तक आदमी घर के काम में बराबर का हाथ नहीं बटाएंगे तब तक ये डबल बर्डन महिलाओं के ऊपर ही रहेगा, चाहे वो कितनी भी कैपेबल क्यों ना हो। देखो, ऑफिस में आगे बढ़ने के लिए सिर्फ मेहनत और अच्छा काम करना ही काफी नहीं होता, सपोर्ट और नेटवर्किंग भी जरूरी होती है। लेकिन अब भी महिलाओं को इन दोनों चीजों में बहुत चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। जब लीडरशिप में ज्यादातर आदमी होते हैं तो महिलाओं के लिए ऐसे मेंटर्स मिलना मुश्किल हो जाता है जो उनकी प्रॉब्लम समझ सकें और उनकी मदद कर सकें। कई बार महिलाएं ऑफिस के बाद होने वाले क्लाइंट मीटिंग्स, ऑफसाइट इवेंट्स या फिर नेटवर्किंग फंक्शंस में इंक्लूड नहीं हो पाती। ये इनफॉर्मल बातें अक्सर करियर बढ़ने के लिए बहुत जरूरी होती है। यहीं से रेफरल्स, विजिबिलिटी और इम्पोर्टेंट असाइनमेंट्स मिलते हैं। एक और बड़ा कंसर्न है वर्कप्लेस सेफ्टी और हरासमेंट। आज भी कई महिलाओं को डेरोगेटरी रिमार्क्स, माइक्रो एग्रेशंस और कभी कभी फिजिकल हरासमेंट्स का सामना करना पड़ता है। इंडिया में सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्कप्लेस एक्ट तो है, लेकिन हर कंपनी में इसके रूल्स को अच्छी तरह से फॉलो नहीं किया जाता। फिर भी कुछ पॉजिटिव ट्रेंड्स दिख रहे हैं। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट 2023-24 में 41.7% तक बढ़ गया है। 2025 के फर्स्ट क्वार्टर में वुमेन्स वर्कफोर्स पार्टिसिपेशन में 23% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखा गया, स्पेशली टियर 2 और टियर 3 सिटीज में। लेकिन अर्बन एरियाज में जहां फॉर्मल सेक्टर जॉब्स ज्यादा है, वहां जॉब मिलना और उसमें टिकना दोनों ही काफी मुश्किल होता है। आज के वर्क प्लेस के चैलेंजेस सिर्फ पॉलिसीज या फैसिलिटीज का इशू नहीं है, इनकी जड़ हमारे सोसाइटी और कल्चर में ही है, जो जेंडर रोल्स को पहले से ही डिसाइड करता है। बचपन से ही लड़कियों को ये सिखाया जाता है कि उनका मेन रोल है घर संभालना और दूसरों का ख्याल रखना। स्कूल के टेक्स्ट बुक्स, टीवी शोज, एड्स और घर के बड़े सब यही मैसेज देते हैं कि लीडरशिप और एम्बिशन से ज़्यादा ज़रूरी है सैक्रिफाइस और एडजस्टमेंट्स। ये कल्चरल मैसेजिंग लड़कियों के एम्बिशन को धीरे धीरे दबा देता है। जब जेंडर रोल्स पहले से ही डिसाइड कर दिए जाते हैं तो करियर उनके लिए एक सेकंड प्रायोरिटी बन जाता है। अब बात करते हैं कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की, जिसमें प्रोग्रेस भी है और कंसर्न्स भी। WEF के ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2025 के अकॉर्डिंग इंडिया का ओवरऑल जेंडर पैरिटी स्कोर 64.4% है।
और 148 कंट्रीज में से इंडिया 131 नंबर पे आता है, जो पिछले साल के मुकाबले 2 रैंक नीचे है। साउथ एशिया में भी हम बांग्लादेश, नेपाल, भूटान और श्रीलंका से पीछे हैं। पॉलिटिकल एम्पावरमेंट में भी गिरावट देखी गई है। पार्लियामेंट में महिलाओं का जो रिप्रेजेंटेशन है वो 14.7 से कम होकर 13.8 हो गया और मिनिस्ट्रियल रोल्स में भी ये गिरावट हुई है, जो कि पहले 6.5% से घटकर अब 5.6% रह गया। लेकिन पिक्चर में कुछ अच्छे साइंस भी हैं। स्टार्टअप्स में वुमेन लेड वेंचर्स 2017 में सिर्फ 1943 थे, जो कि 2024 में बढ़कर 17,405 हो गए। आईटी सेक्टर में भी इम्प्रूवमेंट हुआ है। सीनियर लीडरशिप रोल्स में महिलाओं की जो रिप्रेजेंटेशन है 2023 में 19% था, जो 2024 में बढ़कर 23% हो गया। बैंकिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज और इंश्योरेंस सेक्टर्स में भी महिलाएं एक्टिवली लीडरशिप रोल संभाल रही हैं। सरकार ने कुछ टारगेटेड स्कीम्स भी लॉन्च की हैं, जैसे लखपति दीदी योजना। इसका गोल है 2 करोड़ रूरल महिलाओं को 1 लाख या फिर उससे ज्यादा कमाने योग्य बनाना। दूसरा है ड्रोन दीदी स्कीम। इसमें 15,000 महिलाओं को ड्रोन पायलट की ट्रेनिंग दी जा रही है। साथ में पीएम मुद्रा योजना और स्टैंड अप इंडिया भी है। इनके थ्रू महिलाओं को बिना गारंटी के लोन मिल रहा है ताकि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सके। तो अब सवाल ये है कि इस स्ट्रगल को कैसे कम किया जाए, कैसे एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाया जाए जहां महिलाओं को हर वक्त अपने आप को प्रूव करना ना पड़े। इसके लिए हमें पॉलिसी, ऑफिस कल्चर, एजुकेशन और सोशल नॉर्म्स सभी लेवल्स पर मिलकर काम करना होगा। ऑफिसेस को सिर्फ जेंडर ब्लाइंड पॉलिसीज नहीं बल्कि जेंडर सेंसिटिव प्रैक्टिसेस अपनानी होंगी। प्रमोशंस और लीडरशिप अपॉर्चुनिटीज में ट्रांसपेरेंसी और फेयरनेस लानी होगी। सीनियर लेवल पर जेंडर डाइवर्सिटी के क्लियर टारगेट सेट करने होंगे। महिलाओं के लिए स्ट्रक्चर्ड मेंटरशिप और वुमेन लेड नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स बनाने होंगे। अगर महिलाओं को बराबर का मौका मिलना है तो केयर इकोसिस्टम स्ट्रॉन्ग और सबके लिए एक्सेसिबल बनाना होगा। हर जगह, चाहे वो शहर हो या गांव, दोनों में सस्ती और अच्छी क्वालिटी वाली चाइल्ड केयर फैसिलिटीज होनी चाहिए। कंपनीज को फ्लेक्सिबल वर्क मॉडल्स जैसे हाइब्रिड और रिमोट वर्क अलाउ करना चाहिए। सबसे जरूरी बात, पैटर्निटी लीव पॉलिसीज को स्ट्रॉन्ग बनाना होगा ताकि केयर गिविंग सिर्फ महिलाओं की रिस्पॉन्सिबिलिटी ना रहे। आज की इकोनॉमी में डिजिटल एक्सेस और स्किल्स सबसे बड़ा फर्क ला सकता है। डिजिटल लिटरेसी के प्रोग्राम्स गांव और कम इनकम वालों तक पहुंचाना होगा। महिलाओं के लिए स्किलिंग, कोडिंग, एआई, डेटा एंड एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग बढ़ानी होगी। जेंडर पैरिटी सिर्फ पॉलिसीज से नहीं, माइंडसेट से भी आता है। स्कूल्स, मीडिया और फैमिलीज को जेंडर इक्वल वैल्यूज प्रमोट करने होंगे। बचपन से ही लड़कों को भी केयर गिविंग और इमोशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के रोल में इंक्लूड करना होगा। एग्जिस्टिंग लॉज जैसे पोस्ट एक्ट को स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट करना होगा। सिर्फ पॉलिसीज बनाना काफी नहीं है, एग्जीक्यूशन भी अकाउंटेबल होना चाहिए। गवर्नमेंट स्कीम्स को ग्राउंड लेवल तक इफेक्टिवली पहुंचाना होगा, स्पेशली इन टियर 2 एंड टियर 3 सिटीज और रूरल एरियाज में। आज की महिला के पास सपने भी हैं और उन्हें पूरा करने की ताकत भी। बस जरूरत है एक ऐसे मौके की जहां जेंडर कभी रुकावट ना बने बल्कि एक स्ट्रेंथ बने। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि वर्कप्लेस अभी भी महिलाओं के लिए कितना चैलेंजिंग है। बायस, बर्डन, बैरियर्स और डीपली रूटेड बिलीफ्स इस लड़ाई को रोज कंटिन्यू रखती हैं, लेकिन सॉल्यूशंस भी हैं और प्रोग्रेस भी दिख रही है। ये एक कलेक्टिव एफर्ट है। इंडिविजुअल्स, एम्प्लॉयर्स, पॉलिसी मेकर्स और सोसाइटी सबको अपना रोल एक्टिवली निभाना होगा। हमें सिर्फ वुमेन को एम्पावर ही नहीं करना, मेन को एडुकेट भी करना होगा। जब तक जेंडर इक्वालिटी को प्रायोरिटी नहीं बनाया जाएगा तब तक ये स्ट्रगल चलती रहेगी। आपको क्या लगता है, क्या आपने भी ऐसे चैलेंजेस फेस किए हैं? क्या आप किसी ऐसे सोल्यूशन का हिस्सा रहे हैं जिसमें चेंज आया हो? कमेंट्स में बताइए अपनी राय। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी और क्रिटिकल टॉपिक्स के लिए बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।